smell. इस कमरे में खुशबू बहुत कमाल की है। यहाँ क्या रखा हुआ है? Ta-da! ये मक्खन और एस्ट्रोगलस से बनी कुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं इसे खाने के लिए बेताब हूँ। You know what? एस्ट्रोगलस ने तो मक्खन का जायका ही दोबाला कर दिया। ये बहुत ही मज़ेदार है। कभी गौर किया है कि एस्ट्रोगलस को कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है? लगता है मुझे अपना फेवरेट तरीका मिल गया है, यानी बटर कुकी में एस्ट्रोगलस। कमाल है। I have noticed they have all other different. ये सब ब्यूटी और मेकअप की प्रोडक्ट्स हैं। मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं था कि हमारा एस्ट्रोगलस कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। देखें, ये है हेयर मास्क और ये हैंड क्रीम, वो भी एस्ट्रोगलस से बनी हुई। और हाँ, एस्ट्रोगलस टी तो है ही। ये एस्ट्रोगलस से हासिल करदा खालिस अर्क है। I want to have a try. First smell. इसकी खुशबू तो बिल्कुल लेवेंडर जैसी है और साथ कदरे गाढ़ी है, जो मुझे बहुत अच्छी लगी। खुशबू तो ज़बरदस्त है। ये इतना मॉइस्चराइजिंग है कि मज़ा आ गया, ख़ास तौर पर क्योंकि ये मेरा पहली बार इनर मंगोलिया आने का तजर्बा है और यहाँ का मौसम काफ़ी खुश्क है। मेरे हाथ पहले काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन ये लगाने के बाद काफ़ी नरम और बेहतर लग रहे हैं। और मज़े की बात यह है कि ये चिकनाई नहीं छोड़ती, बल्कि हल्की फुल्की है, जैसे वाकई अंदर से जिल्द को फ़ायदा दे रही हो। मुझे तो बहुत पसंद आई है। इसकी खुशबू ताज़ा है, जिसमें एक हल्की सी मिठास भी है। असल बात जो दिलचस्प है, ज़रा मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका रंग कदरे गहरा है। ऐसा इसलिए है कि मालिक ने इसे इस्तेमाल से पहले भूना था, ताकि बैरूनी सतह टूट जाए और अंदर मौजूद ग़िज़ाइयत आसानी से जिस्म में जज़्ब हो सके। जब खुराक में शामिल किया जाए तो एस्ट्रागलस कुव्वते मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। ये खून और तवानाई में इजाफा करता है। इसके अलावा ये थकन में कमी लाता है और रंगत को निखारता है। इसका अर्क जिल्द की निगहदाश्त की मसनूआत में भी इस्तेमाल होता है, ताकि जिल्द की हिफाजती तह को मजबूत किया जा सके और बैरूनी मुज़िर असरात से बचाया जा सके। तो आखिर ये सेहत बख्श और जिल्द के लिए मुफीद जड़ी बूटी असल में देखने में कैसी नज़र आती है? This astragalus is even taller than me. ये है एस्ट्रोगलस और ये वाकई मुझसे लंबा है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये 40 साल पुराना है? In my hand, I'm holding two different shapes of astragalus. मेरे हाथ में एक ही पौधे की बनी हुई दो मुख्तलिफ शक्लों की एस्ट्रोगलस जड़ें हैं। फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि ये एक हाथ से काटी गई है, जबकि दूसरी मशीन से। मशीन से कटी हुई थोड़ी छोटी होती है। कुछ लोग हाथ से कटी हुई बड़ी जड़ को ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा खूबसूरत लगती है और तोहफे के लिए बेहतर समझी जाती है। इसलिए इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। किसान वाकई पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ग्राहकों को पसंद है वही पैदा करें। हमारी नई लॉन्च की गई एस्ट्रोगलस बटर कुकीज की पैदावारी सलाहियत 8 घंटों में 10,000 डिब्बे है, जबकि इंस्टेंट ओट मील उसी वक्त में 5,000 पैकेट्स तैयार करता है। हर साल हम तकरीबन 500 टन एस्ट्रोगलस की फसल हासिल करते हैं, जो 800 से ज्यादा मुकामी काश्तकार खानदानों को सपोर्ट करती है, और इससे तकरीबन 3 करोड़ युआन की सालाना मुआशी पैदावार हासिल होती है। We are super. एक सादा सा पौधा हजारों किसानों की जिंदगी कैसे बदल सकता है। आज खुशकिस्मत दिन है, क्योंकि हमें एस्ट्रोगलस के एक माहिर से बात करने का मौका मिला है। नहीं, इस हिस्से को मत छुएं। कैसा रहेगा अगर मैं ये आपके लिए खोद कर निकालूं तो? सर, मुझे भी थोड़ा खोदना है। सर, कैमरे के लिए मुझे भी थोड़ा सा खोदना होगा। बराहे मेहरबानी खुदाई बंद करें। मैं एक माहिर से कह रही हूँ कि वो मेरी मदद करे एस्ट्रोगलस निकालने में,
और वो कह रहे हैं कि आखिरी खुदाई मैं खुद ही करूं। 1000 साल बाद First time ever. See how long this is. We have successfully हमने दोनों तरफ से एस्ट्रोगलस निकालने का अमल कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है। चलें अब इन दोनों का मवाजना करते हैं। दोनों की उम्र 2 साल है, लेकिन फ़र्क वाज़े है। ये वाला निस्बतन लंबा है, जबकि दूसरा कुछ छोटा दिखाई दे रहा है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि इसकी जड़ों की तादाद ज़्यादा है। ज्यादा जड़ें पानी और न्यूट्रिएंट्स को बेहतर तौर पर जज़ब करती हैं, यानी ग्रोथ भी तेज और फसल भी ज्यादा। हम यहाँ रेस बेड्स यानी उभरी हुई क्यारियों पर काश कर रहे हैं ताकि मिट्टी सांस ले सके और जड़ें और भी मजबूत हों। अभी हम ये देख रहे हैं कि कौन सा वक्त और खाद सबसे बेहतर है। 2-3 साल में हम एक मियारी तरीका तय कर लेंगे और फिर आप जैसे शहर वालों के लिए भी इसे उगाना आसान हो जाएगा। हम एस्ट्रोगलस की जड़ों को पीस कर पाउडर बनाते हैं, जिसे मुख्तलिफ मसनूआत में शामिल किया जाता है। बिस्किट के लिए ये पाउडर आटे, मक्खन और नारियल के दूध के साथ मिलाकर खमीर तैयार किया जाता है। इसका जायका निस्बतन हल्का होता है, लिहाजा इसे ज़्यादातर ग़िज़ाई अफादियत की वजह से शामिल किया जाता है। तमाम अज्जा को बड़े मिक्सर में मिक्स किया जाता है। आटा बिस्किट की शक्ल में प्रेस किया जाता है और इस पर एक ख़ास डिज़ाइन भी बनाया जाता है। ये है हमारी मुकम्मल तैयारी का तरीक़ाकार। कशीद करने के पूरे अमल के दौरान हम दर्जा हरारत, दबाव और पानी की सतह की निगरानी करते हैं ताकि हर चीज मेयार के मुताबिक मुकम्मल कंट्रोल और खुद का तरीके से हो। ये मॉनिटरिंग एरिया मुकम्मल अमल पर नजर रखता है, जिसमें अर्क कशीद करना, गाढ़ा करना और बच जाने वाले अज्जा को निकालना शामिल है। एस्ट्रोगलस पाउडर में ये खासियत है कि ये पानी में हल हो जाता है, जिसकी बदौलत एस्ट्रोगलस मिल्क, एस्ट्रोगलस कॉफी और दीगर मुख्तलिफ मसनूआत तैयार की जा सकती हैं। सफाई और गाढ़ा करने के इस अमल से मजीद मसनूआत बनाने के मौके पैदा होते हैं और ज्यादा ताकतवर एस्ट्रोगलस हासिल होता है।